ये अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज ही थी। अच्छा। क्योंकि लव का कोई इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को भाईजान कहती थी ना छोटा। हाँ। वो सारे में यही हाल है। तो शादी से पहले क्या पता होता है, वो तो भाईजान ही होते हैं, आप ही होती है। हाँ, तो फिर यही बात है ना, क्योंकि कजन थे। अच्छा। तो होता ये था कि कभी अच्छा, अब आपको एक सीक्रेट बात करूं, प्लीज किसी को बताइएगा नहीं बताते नहीं, किसी को ना बताइएगा। अच्छा प्लीज। मतलब हाँ, टीवी पे भी नहीं हम कह रहे, हम वैसे आपस में बात कर। जी। शादी के बाद ये हुआ कि कई दफा मैं अपने हस्बैंड को भाईजान कह चुकी, क्योंकि एकदम से शादी हो गई। ये भी नहीं हुआ कि निकाह हुआ, मंगनी हुई, थोड़ा टाइम गुजरा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एकदम से मतलब कजन से फौरन शादी हो गई। तो उसको मैं ये कहती थी कि कई दफा से, हो है ये तुम फरा क्या कह रही हो? नहीं, आप तो डबल इज्जत देती थी ना भाईजान शोहर। ये तो एहतराम, ज्यादा एहतराम। अच्छा, नहीं, अचानक शादी कैसे हुई? मसलन उधर से रिश्ता आ गया, आपकी तरफ से चला गया, किस तरह हो गया वो तो बताएं। अचानक शादी यही थी कि जाहिर सी बात, शादी तो होनी थी। पहले तो ये था कि मेरी जो बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, जो उनके घर वाले भी मांगते थे, वो भी मेरे ताए का घर ही है। अच्छा, आपसे बड़ी बहन भी है? हाँ, मुझसे बड़ी बहन जो है ना। अच्छा, उनसे इत्तेफाक से नहीं? आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, आपकी मुलाकात हुई है तो आपने देखा भी हो, मगर वो जो मेरा इम्तियाज कजन है, उसकी वो लगती है रिश्ते में भाभी। अच्छा, ठीक है। वो भी कजन, उनके भाई से शादी? हाँ, उनके भाई से। तो उनके घर वाले भी मांगते थे, पर ये था कि वो उनका जो मेरा कजन था वो बहुत बड़ा था। तो फिर अम्मी ने कहा नहीं, मैं दूसरे मतलब अनवर के साथ करूंगी अपनी बेटी की शादी। ये एक प्योर जो है ना घर गृहस्थी वाली घरेलू फरा का रिश्ता हो रहा है। हाँ, अभी गुलूकारा फरा नहीं, वो गुलूकार तो थे, पता ही नहीं था। अच्छा। और अनवर साहब जो थे वो शोबिज वगैरह कर रहे थे? वो कर रहे थे, भरपूर कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि खान साहब फैमिली में औरतों को तो गाने की इजाजत होती ही नहीं है। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले ये क्या वजह होती है मसलन? क्योंकि इतना टैलेंट होता है, जैसे आपने कहा कि ब्लड में होता है। हाँ जी। गाना तो जहां जो मेल सिंगर हैं उन घरों के, खानदानों वो के, गाते हैं, वो जहां गाते हैं तो बहुत सारा जो फीमेल टैलेंट है वो जाया हो जाता है। बहुत सारा जाया हुआ भी है। अच्छा, मैंने खुद भी ये बात कही कि अब दौर बहुत चेंज हो गया। मेरा ख्याल है कि वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये काम है। मैंने एक दफ़ा पूछा भी था कि क्यों भई, आपकी सब इतने अच्छा गाने वाली, हम क्यों नहीं गा सकते? तब जब मैं गाती नहीं थी। तो उन्होंने कहा था, अम्मी ने या किसी ने, खाला ने, या जो भी जवाब मुझे ये दिया कि बेटा ये हमारा काम है। तो ये हमारा काम जो है वो लड़के करते हैं, कि अगर औरतें करेंगी तो हमें ये चीज़ जो है ना वो पसंद नहीं है। हम औरतें नहीं कर सकती, हमारे क्योंकि मर्द ये करते हैं। तो मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं है कि क्यों ये क्या इतना अच्छा टैलेंट ज़ाया भी होता है। अच्छा, अब शादी हो गई। हाँ जी। तो अनवर सजाद साहब ने और ससुराल ने, अब उधर भी यही था कि भाई नहीं, गाना तो आप बड़ा अच्छा गाती हो, सारा कुछ है, हाँ, मगर लेकिन गाना नहीं गवाना, नहीं। उधर भी स्टिक मॉल सी स्ट्रिक, क्योंकि ताए का घर था, वो भी सेम ही थे जैसे कि हम हैं। हाँ। अब ये होता था कि कई दफा मैंने और मेरी सास जो थी, मेरी ताई जो थी, वो बहुत शौक से मुझे मेरा गाना सुनती थी। अच्छा। ओए होए होए, वो कह रहा, चल फरा ये सुना मुझे, चल फरा। मैंने सुनाना भी साथ, मैंने ज़ाहिर से ताई थी, मेरा साथ दबाते हो ना, साथ मैंने अनवर को कहना, अनवर मुझे गाना शुरू करवा दे प्लीज। अच्छा, ये बात हल्की हल्की शुरू हो गई। तो कहते नहीं फरा, हम नहीं करवा सकते, हम नहीं करवा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने इतने साल अनवर के हाथ जोड़े कि मेरा गाना शुरू करवा, मेरा गाना। फिर एक टाइम इस तरह का आया। कितने बच्चे पे माना वो आके? दो ही बेटे हैं मेरे। दूसरे पे? हाँ, मान गया उन्हें क्या, दूसरे बच्चे थे मैं मान जावा, क्योंकि हम दो बेटे हो गए ना, बाजू दो बन गए ने। हाँ, तो हुन अपनी मर्जी, मगर वो छोटे थे तब। ये बड़ी टेक्निकल आपको मैंने बात की है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो अब दो बेटे जब हो गए ना, तो फिर और एक आपका रोब और एक और मजबूत हो जाता रिश्ता, और चीजें और हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी ना कर ले किधर। नहीं। अच्छा, वो फिर ये वो वाला दौर है जब कभी अनवर से, चूंकि हमारी दोस्ती थी बहुत ज्यादा, तो जब कभी आपकी तरफ आना होता था तो आपकी वालदा वो खाने बन रहे होते थे, तो घर में सिर्फ आपको इजाजत थी। वो भी पता नहीं हमारी वजह से मिल गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे। चलो जी, एक मेहमान ने, घर दे फर्द ने, और चलो जी नईम भाई आया तो तो फिर आप हम गाना सुना करते थे। इस्टू आप बड़ा अच्छा बनाती थी। बिल्कुल ऐसे। इस्टू की डिश है तो समझाओ पहले। इस्टू भी मैं बड़े बड़े को सुने है, तो वो पकाते सुनते मैं भी सीख ली। अगर आपने आपको याद है जब आप आए हैं तो मैं साथ खाना भी था। यस।
तो मैं बैठी बड़ा आंखें नीचे करके, तो हाँ साथ अनवर ने मुझे कहा कि चल थोड़ा सा कुछ सुना दे, हमारे हाँ हमारे बड़े अच्छे भाई हैं नईम भाई, पहली दफा मुलाकात हुई, हाँ जी फिर मैंने आपको उधर गाना सुनाया था, तो हाँ। आप कह रहे थे क्या बात है माशाल्लाह। बस वही दौर बड़ा खाने चल। लेकिन खाने आपके घर में बहुत अच्छे बनते हैं। खाने तो अभी तक बड़े अच्छे बनते हैं। करेले कीमा खाया, करेले गोश्त, उसके बाद स्टू, आपको और पता तो क्या है, क्या खाने आपने आपको डिशेस पता है आपने खाए? खाने हम लोगों ने नहीं खाने तो किसने खाने हैं? नहीं, ये खाना सीखा आपने किसी से? जी मैंने सीखा खाना, मैंने अपनी सास से सीखा, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। नहीं, आपकी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना मेरी बनाती अम्मी भी बहुत अच्छा बनाती थी, मगर जब मेरी शादी हुई मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी। खाना तो हांडी बनानी तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब सालन बनाना नहीं आता था। फिर मैंने अपनी सास से सीखा, वो बहुत अच्छा थी। ये बनाती कहीं थी। ऐसा तो नहीं था ये सियासत कर रहा था अनवर सज्जाद हमारे साथ? चले मेरा तो आप लोगों से बिल्कुल एक फैमिली की तरह का था। हुँ। तो एक मीडिया वाले को ला के ना, सुना के वो थोड़ा राय ले रहा था। ये वाक़ई ये गा सकती है, नहीं गा सकती, करते-करते हाँ। फिर अचानक किस दिन वो माना? और क्या पहले तो वही माना होगा ना? हाँ जी, उसके बिल्कुल। बाद फिर ससुराल वालों से किया होगा आहिस्ता-आहिस्ता राज़ी, फिर आगे चल के आपसे पूछना किन्ने-किन्ने मुखालफत की थी, खारिज की फिर मसले खड़े हुए। तो वो किस दिन माना कि ठीक है, गाते हैं, करते हैं? और पहला काम क्या किया था जब प्रैक्टिकली गाना शुरू किया? पहला काम क्या किया था? किसी स्टूडियो पहुँचे थे? ट्रैक रिकॉर्ड करने का प्लान किया था? हुँ। कि सीधा ही जाके कॉन्सर्ट गाया था? नहीं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि जब अनवर माना है कि तुम गाना शुरू कर दो, तो निसार भट्ट साहब हैं, भट्ट साहब, हाँ जी, हाँ जी। हम निसार भट्ट साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो अच्छा लगेगा उनको। शोज़ वो करते हैं बड़ा हाँ, पूरी दुनिया तो में। उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि फराह तुम गाना गाओ, गाने में कोई बेइज़्ज़ती नहीं है, तुम गाना गाओ। और ये मानते नहीं थे। जब अनवर माना तो भट्ट साहब के पास मैं गई और भट्ट साहब को सुनाया कि भट्ट साहब मैंने गाना शुरू करना है। तो फिर भट्ट साहब ने मेरी रिहर्सलें शुरू की। मैंने कहा भट्ट साहब मुझे मुझे आता है सब कुछ। कहते नहीं बेटा फिर भी रिहर्सलें शुरू करनी चाहिए अगर तुम। मैंने फिर शो से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब शो स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भई मैंने शो करने हैं मगर साथ इस तरह का होगा कि रिकॉर्डिंग भी हो। पहला शो याद है? पहला शो वही था, एक शो था या दूसरा शो था जब मुझे जवाद अहमद जी मिले थे इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद शो था? हाँ, ये पहला या दूसरा शो था। अब पहला जो शो था, अब आप चली गई हैं तैयार-तुयार हाँ, होके, बिल्कुल। बैक स्टेज बैठी हैं, अब आपकी अनाउंसमेंट होनी है। तो जब अनाउंसमेंट हुई और स्टेज पे जाना था, तो क्या फीलिंग थी? घबराहट थी? तब थी, ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बंदा होगा स्टार्ट में उसको ऐसे लगेगा। मगर ये है कि मुझे इतनी घबराहट नहीं थी, मुझे अपनी जो आवाज़ पे बड़ा यकीन है। मैं जाके बस मैंने माइक पकड़ा। अच्छा, वेरी गुड। ये भी है ना। कोई यानी कि नहीं वो इसलिए खौफ नहीं, क्योंकि प्रेशर नहीं था? प्रेशर इसलिए नहीं था क्योंकि घर में हमें सब कुछ मिल रहा है, गाना भाई इतना अच्छा गा नहीं, रहा है। गाना गाना और लाइव परफॉर्म करने में तो फ़र्क होता है ना मिस। मगर फिर भी वो मतलब कि हमने तो ये अनवर सोच। गाइड करता था उससे पहले? अनवर तो आज तक गाइड कर रहा है कि ये गाना गाओ, ये गाना ना गाओ। अच्छा, हाँ, वो तो वैसे एमए ही। टीचर बने हैं। नहीं वो टीचर अच्छा है। अगर वो उसने मुझे वो लेकर ना चलता तो आज मैं फरहान अनवर नहीं होती। ज़ाहिर है।